केजरीवाल अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। सबसे बड़ी खबर है दिल्ली के चुनाव से जुड़ी हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नायक अरविंद केजरीवाल इस तरह से वनवास की तरफ जाएंगे, ऐसा किसी को नहीं लगा था। अरविंद केजरीवाल, पहले मनीष सिसोदिया के हारने की खबर और अब अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। बहुत बड़ी खबर है ये। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे ने हरा दिया। प्रवेश वर्मा जो यहां से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक, 3 बार के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। और ये बहुत बड़ी खबर है। एक बार फिर से आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल जो चुनावी मैदान में थे नई दिल्ली से, नई दिल्ली को लेकर कहा जाता रहा कि इसी सीट ने 6 बार दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया है, तो क्या वो प्रवेश वर्मा होंगे? लेकिन इन सब के बीच ये बड़ी खबर कि प्रवेश वर्मा जो पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, पूर्व सांसद रहे, उन्होंने अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। और ये एक ऐतिहासिक जीत बीजेपी के लिए भी होगी, प्रवेश वर्मा के लिए भी होगी। क्या कहेंगे राजपाल जी, इस पर आपका रिएक्शन? हाँ, एक चीज मैं जोड़ दूं इसमें कि प्रवेश वर्मा जी की मुख्यमंत्री पद की दावेदारी और मजबूत मानी जा सकती है, क्योंकि आमतौर पर एक नायक को हराने वाला, जीत का नायक जो है, वो एक स्वाभाविक रूप से इस पद के लिए एक मजबूत दावेदार होता है। जी बताइए राजपाल जी। मुख्यमंत्री होगा क्या राजपाल जी फिर से? अब देखिए, ये विषय तो मेरा नहीं है, ये तो केंद्रीय हमारी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसका है, हमारा नेतृत्व का है। पर मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत रूप में भी प्रवेश वर्मा जी को मैं पहचानता हूँ। युवा मोर्चा में हम लोगों ने साथ में काम किया है। बहुत अच्छी योग्यता रखने वाले कार्यकर्ता है, विचारधारा को समर्पित कार्यकर्ता है, विचारवान कार्यकर्ता है। निश्चित तौर पर वह सभी चीजों को डिजर्व करते हैं जो उनको मिलना चाहिए। वो तो उनको क्या मिलेगा ये हम नहीं कह सकते। मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छी चर्चा आपने छेड़ने का काम किया था कि हमारा मतदाता भारतीय जनता पार्टी का मतदाता, तो जो आइडियोलॉजी से हमसे जुड़ा हुआ वो मतदाता तो हमारा है ही सही। उसके अलावा एक नया मतदाता और तैयार हो रहा है, इन दिनों चुनाव में देखने में आ रहा है। वह मतदाता है लाभार्थी मतदाता, जो सरकार की योजनाओं के माध्यम से हमने गरीब कल्याण के लाभ देने के काम किए, चाहे भी प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे तमाम तरह की वो योजनाएं जो सीधे सीधे लाभार्थी को मिलती है, हितग्राही को मिलती है। जो मोदी जी का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर योजना है, उसके तहत जो जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वह भी एक नया वोट बैंक हमारा तैयार हुआ है। जब हमने ट्रिपल तलाक जैसे एक खतरनाक कानून को हटाने का काम किया है देश के अंदर, तो फिर एक वर्ग वो भी हमारे साथ जुड़ा जो इससे पीड़ित है, या जिससे इस कानून की वजह से, ट्रिपल तलाक कानून की वजह से उन लोगों को जो है एक खतरा था, या जो उससे पीड़ित होने की संभावना में थे, तो ऐसा कई बड़ा एक वोट बैंक हमारे साथ बढ़ने का निश्चित तौर पर वो दिखाई भी दे रहा है राजपाल जी। लेकिन रीना जी से इस पर एक रिएक्शन लेंगे। रीना जी, ये तो दोहरा झटका हो गया कि दिल्ली की सत्ता भी गवाई, लेकिन जो सबसे बड़ा चेहरा थे वो भी चुनाव हार गए। देखिए, ये तो दिल्ली की जनता का आशीर्वाद है, जो भी उन्होंने दिया सिर माथे है। मगर उसको पे भी हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है वो यही लगता है कि जैसा भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा था, दिल्ली के बड़े शीर्ष नेताओं को जेल भेजना और 2 साल दिल्ली की जनता से दूर रखना, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है, जिसको कि शायद उसमें वो कामयाब हो गई बीजेपी। अगर मनीष सिसोदिया जी और केजरीवाल जी जेल नहीं जाते और दिल्ली की जनता के बीच में रहते और काम करते, क्योंकि उनके जेल जाने के बाद ही बहुत सारी योजनाएं एलजी के द्वारा रोक दी गई, काम रोक दिए गए, बाधाएं डाल दी गई और काम होने नहीं दिए गए। तो निरंतर जो ये 1-1.5 साल का पीरियड रहा है, दिल्ली की जनता ने जो भोगा है, उससे उनको ये लगा होगा कि एक बार हम भारतीय जनता पार्टी को भी लाके देख लेते हैं कि ये जो डबल इंजन का सरकार का रोना, देखिए डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में भी है, मगर क्या हम यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं देख रहे हैं कि क्या त्रासदी चल रही है, क्या क्या परेशानियां मध्य प्रदेश की जनता उठा रही है। अभी उत्तर प्रदेश का हाल देख लीजिए, राजस्थान का देख लीजिए, छत्तीसगढ़ का देख लीजिए, अब यही हाल दिल्ली का भी होने वाला है। डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं मिल रही थी, धीरे धीरे वो एक तरफ कहते हैं हमने जो है देश का जो है वो बढ़ाया है स्तर, आर्थिक स्तर, और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को जो है ये मुफ्त राशन बांट रहे हैं। तो आप एक ही तरफ भारतीय जनता पार्टी खुद स्थिर नहीं है कि वो गरीबी बटा रही है कि गरीबी बढ़ा रही है। तो गरीबी बढ़ाने के चक्कर में देखिएगा भारतीय जनता पार्टी के साथ भी बुरा हाल होगा।